यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह चैनल आप तक केवल और केवल वास्तविक जीवन में घटित होने वाली कहानियां ही पहुंचाता है। हमारा इरादा किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ दी दें। नमस्कार दोस्तों, मर्डर एंड मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटित है जो एक मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि उनके होने का सही कारण किसी को नहीं पता। ऐसी कई मिस्टीरियस घटनाओं का जिक्र हम आपसे समय समय पर करते रहते हैं। आज की वीडियो में भी हम आपको एक ऐसी मिस्टीरियस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस घटना को कई मायनों में सबसे अलग और विचित्र बनाती है। यह घटना है एक खोए हुए गांव की, जिसका नाम था रोनेक आइलैंड। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर्स अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए नई भूमि और जगहों की खोज में थी। सन 1587 में सर वॉल्टर रेले नाम के एक्सप्लोरर ने आबादी को बसाने के हिसाब से एक जगह को खोजा था जहां रहने के लिहाज से हर सुविधा मौजूद थी। इस जगह का नाम था रोनेक आइलैंड, जो कि आज नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद है। यह एक ऐसा आइलैंड था जहां इंसानी बस्ती बसाई जा सकती थी, लेकिन यह इंसानी बस्ती को बसाने का दूसरा प्रयास था। इससे पहले भी यह एक बस्ती बसाने का प्रयास किया गया था। उस काम में कोई भी सफलता नहीं मिली। जॉन वाइट नाम के एक व्यक्ति की लीडरशिप में इस जगह पर 115 लोगों को लाया गया था, जिन लोगों के लिए अब रोनेक आइलैंड ही उनका नया स्थायी घर था। लेकिन शुरुआत में यह लोगों को बसाने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मसलन यहाँ के आसपास के जंगलों में सदियों से रह रहे आदिवासियों के साथ तनाव, खान पान की चीज़ों को मुहैया कराने में आने वाली परेशानियाँ। इस स्थापना के बाद जॉन वाइट यहाँ के लोगों के लिए कुछ और ज़रूरी सामान जुटाने के उद्देश्य से इस आइलैंड से चले गए, लेकिन वह कई अन्य राजनीतिक कामों में ऐसा उलझे कि 3 साल तक यहाँ वापस ना आ सके। अंत में जब 1590 में जॉन वाइट वापस इस आइलैंड पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ कोई नहीं था, ना ही कोई इंसान और ना ही कोई मवेशी। बस्ती में घूमते हुए जॉन ने पाया कि यहाँ के सभी लोगों के साथ यहाँ की पूरी बस्ती गायब हो चुकी थी। इस जगह का पूरा सर्च ऑपरेशन करने के बाद जॉन वाइट ने पाया कि यहाँ किसी इंसान की लाश या अवशेष नहीं थे, ना ही किसी तरह के युद्ध व लड़ाई का कोई संकेत थे। फिर आखिर वह लोग यहाँ से कहाँ और क्यों चले गए? यहाँ के वासियों ने न सिर्फ यहाँ से पलायन किया था, बल्कि अपने घरों को भी डिसमेंटल यानी उजाड़ दिया था। उनकी बोट्स, उनके टूल्स और कुछ हथियार अब भी यहीं मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ भी बाकी नहीं था। किसी सबूत के नाम पर जॉन वाइट और उनकी टीम को सिर्फ 2 क्लू मिले। एक फेंस पर लिखा था क्रोटोन शब्द और एक पेड़ पर लिखा था CRO, लेकिन इन दोनों ही शब्दों को यहाँ क्यों लिखा गया और इनका क्या मतलब था, यह किसी को नहीं पता। इस तरह से एक अच्छी खासी आबादी का यूं ही अचानक कहीं गायब हो जाना एक ऐसी मिस्ट्री बन गया था जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। रिसर्चर्स के पास इस घटना की एक्सप्लेनेशन के नाम पर कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है तो बस कुछ थ्योरी और कुछ अंदेशे जो यहाँ हुई घटना के संभावित कारणों को बताते हैं, लेकिन असल कारण क्या है यह आज तक कोई नहीं जानता। लगभग ऐसी ही एक घटना भारत में भी कई सदियों पहले हुई थी, जहां भारत का एक पूरा का पूरा गांव कहीं गायब हो गया था। इस जगह का नाम था कुलधारा। राजस्थान में मौजूद इस जगह पर कभी एक अच्छी खासी समृद्ध लोगों की एक भरी पूरी आबादी रहा करती थी, लेकिन अचानक ही वह यूं ही कहीं गायब हो गई। वह अपने साथ ना तो कोई सामान लेकर गए थे और ना ही कोई वाहन। यहाँ तक कि इस जगह से गायब होने वाले लोगों ने घरों से जाने से पहले अपने घरों को बंद तक नहीं किया था। उनके चूल्हों पर पकने के लिए रखा गया खाना जो का त्यों ही रखा था। वहाँ के चूल्हों से धुआं अब भी उठ रहा था और उनके कपड़े, बिस्तर, आग जलाने के लिए काटी गई लकड़ियाँ, यह सब के सब सामान ऐसे ही रखे थे, जिससे यह बात साफ थी कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से उन लोगों को अचानक ही अपने घरों और इस गांव को खाली करना पड़ा होगा। यह कुलधारा गांव एक रेगिस्तानी जगह पर मौजूद है
और रेगिस्तान में जब कोई ट्रैवल करता है तो उनके फुटप्रिंट पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुलधारा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। रोनोको आइलैंड इंसिडेंट में कई चीज़ें कुलधारा इंसिडेंट से मेल खाती हुई दिखती हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क इतना था कि रोनोको आइलैंड के लोगों के चारों तरफ समुद्र था और उनकी बोट्स अब भी किनारे पर ही मौजूद थी, जिससे यह बात साफ थी कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से उन लोगों को अचानक ही अपने घरों और इस गांव को खाली करना पड़ा होगा। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने आज तक कई थ्योरी सजेस्ट की है। कुछ का कहना है कि यहाँ एक नरसंहार हुआ होगा जिसमें यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। वहीं कुछ रिसर्चर का मानना है कि क्रोटोन नामक एक जनजाति जो कि आसपास के जंगलों में रहा करती थी, उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को बंधक बना लिया होगा और फिर यहाँ के लोग स्वेच्छा से क्रोटोनियम लोगों के साथ समूह का हिस्सा बन गए होंगे। वहीं कुछ लोग यही मानते हैं कि इस जगह पर कुछ विचित्र और अज्ञात शक्तियों का वास है जो नहीं चाहती कि कोई भी उनकी इस जगह पर कब्जा कर ले। इसी वजह से दो बार इस जगह पर इंसानी बस्ती को बसाने का प्रयास असफल हो गया है और यहाँ रहने आए लोग उस मिस्टीरियस एंटिटीज़ का शिकार बन गए। इस जगह से जुड़ी मिस्ट्री को लेकर संभावनाएं तो कई हैं, लेकिन यहाँ हुई इस विचित्र घटना का असल कारण आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। रोनोको आइलैंड डिसअपीयरेंस को इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टीरियस घटनाओं में से एक माना जाता है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको आज की वीडियो में बताई गई मिस्ट्री और हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। आज का वीडियो बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।